नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम आपके लिए खुशखबरी लाए हैं। यूपी वर्कर्स की सैलरी को इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो श्रमिकों के वेतन में 2084 रुपये की वृद्धि कर दी गई है। तो अब उनको 2084 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तो अब हम जान लेते हैं श्रमिकों की तीन कैटेगरी, मतलब वर्कर्स की तीन कैटेगरी। एक वर्कर्स को जो है अकुशल, अर्धकुशल और कुशल तीन कैटेगरी में बांटा जाता है। अकुशल वो होते हैं किसी काम में प्रशिक्षित नहीं होते और उनके पास कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं होता। अर्धकुशल वे होते हैं जिन्हें थोड़ा बहुत काम का अनुभव या ट्रेनिंग होती है। और कुशल श्रमिक वे होते हैं जो अपने काम में परफेक्ट होते हैं, और उनकी श्रेणी के हिसाब से उनका वेतन भी तय होता है, इसलिए बढ़ोतरी की रकम भी अलग अलग होती है। अब प्रयागराज में न्यूनतम वेतन की पूरी जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब प्रयागराज में न्यूनतम वेतन पूरी जानकारी अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उपायुक्त श्रम सुमित कुमार ने बताया कि प्रयागराज जिले में 3 श्रेणियों के वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी की गई है, जिनमें से अकुशल का पुराना वेतन 11,313 रुपये था और नया वेतन 13,006 रुपये हो गया है। तो टोटल 1,692 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब हम जान लेते हैं अर्धकुशल के बारे में। अर्धकुशल का पुराना वेतन 12,445 रुपये था और अब उनका नया वेतन 14,306 रुपये है और उनकी बढ़ोतरी 1,861 रुपये कर दी गई है। कुशल वर्कर्स का पुराना वेतन 13,940.37 पैसे था और अब उनका नया वेतन 16,025 रुपये कर दिया गया है। उनके वेतन में 2,084.63 पैसे की बढ़ोतरी कर दी गई है। प्रयागराज में कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन जो है 16,025 रुपये हो गया है, जो पहले 13,940 रुपये के करीब था। वैसे देखा जाए तो यह बढ़ोतरी छोटी नहीं है। महंगाई के इस दौर में 1,000-2,000 रुपये से ज़्यादा मासिक बढ़ोतरी काफ़ी मायने रखती है। तो वो हम जान लेते हैं कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर का क्या नया वेतन है। प्रयागराज मंडल के बाकी 3 जिलों कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर में भी नई वेतन की सूची जारी कर दी गई है। इस जिले में बढ़ोतरी की रकम प्रयागराज से थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी यह राहत देने वाली खबर है। अकुशल वर्कर्स के लिए पहले पुराना वेतन 11,313.65 पैसे था, अब उनका नया वेतन 12,356 रुपये हो गया है और इसमें बढ़ोतरी 1,042 रुपये की बताई जा रही है। तो अब अर्धकुशल के बारे में जान लेते हैं। उनका पुराना वेतन 12,445 रुपये था और अब उनका नया वेतन 13,590 रुपये कर दिया गया है और उनके वेतन में बढ़ोतरी 11,145 रुपये की बताई जा रही है। कुशल वर्कर्स का पुराना वेतन 13,940 रुपये था, उनका नया वेतन 15,224 रुपये है और उनकी बढ़ोतरी 1,283.63 बताई जा रही है। जो कुशल श्रमिकों का वेतन 13,940 रुपये से बढ़ाकर 15,224 रुपये हो गया है। अब और अकुशल मजदूरों को भी 12,356 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जो पहले 11,1313 रुपये थे। तो अब हम जान लेते हैं मूल वेतन और महंगाई भत्ता दोनों मिलाकर बना नया वेतन। यहाँ एक ज़रूरी बात समझनी ज़रूरी है। जो नया वेतन बताया गया है, यह मूल वेतन और महंगाई भत्ते को मिलाकर तय किया गया है, यानी इसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं। महंगाई भत्ता हर साल या कुछ महीने में बदलता है और उसी के आधार पर न्यूनतम वेतन की समीक्षा की जाती है। सरकार समय समय पर इसे अपडेट करती है ताकि मजदूरों की क्रय शक्ति बनी रहे और वे महंगाई से थोड़ा बच सकें। यह वेतन किन मजदूरों पर लागू होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये वेतन मतलब यह मजदूरों पर लागू होगा यह वेतन। यह न्यूनतम वेतन उन सभी मजदूरों पर लागू होता है जो संगठित या असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिनका वेतन श्रम विभाग के दायरे में आता है। तो आपको मैं फिर से बता दूं, ये उन पर लागू होता है जिनका वेतन श्रम विभाग के दायरे में आता है।
और इसका निर्माण कार्य कारखाने, दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान शामिल हैं। अगर कोई नियोक्ता इससे कम वेतन देता है तो वह कानून गलत है और श्रमिक इसकी शिकायत श्रम विभाग में कर सकता है। तो फिर से बता रहा हूँ, श्रमिक इसकी शिकायत श्रम विभाग में कर सकता है। तो वो भी हम बताएंगे आपको, शिकायत कहाँ करें, कैसे करें। तो वीडियो में बने रहें आप। शिकायत कहाँ और कैसे करें। अगर आप एक श्रमिक हैं तो न्यूनतम वेतन के अनुसार अगर आपको कोई भुगतान नहीं मिल रहा है तो आप अपने ज़िले के श्रम कार्यालय में जाकर अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के श्रमिक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जानकारी उपलब्ध है। अपना हक जानना और उसके लिए आवाज़ उठाना मजबूर का अधिकार है। तो हम जान लेते हैं शिकायत कैसे करें। तो शिकायत करने के लिए आपको सबसे पहले क्रोम पर क्लिक कर देना है। क्रोम पर क्लिक करने के बाद आपने इधर सर्च करना है यूपी लेबर .gov.in। जैसे आपने इसको सर्च कर दिया तो आपके पास जो सबसे पहली वेबसाइट खुलेगी इसके ऊपर आपने चले जाना है।